जय गुरुदेव। प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, मैं आज आपको मीडियन और सेंट्राइड के बारे में बतलाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप एक ट्रायंगल देख रहे होंगे। ABC is a triangle and DEF are the midpoint of these sides, and G is a point of intersection of all the three median. This we have drawn this. Now this centroid falls is lying on all the three segment joining the midpoint to the opposite vertex. Now this is the condition how we have drawn this thing, that I will explain you later on. Now if you modify this position of point A, B, C, whether the position of point G changes or not, we will verify it. I am first shifting the point C and then see whether all the three median, namely AD, BE and CF, are passing through the same point G or not. Just I am dragging with the help of mouse, holding it and dragging it. We see here the position of point C is changed, but all the three medians are passing through the same point G. This point is called centroid, and AD, BE and CF are called medians of a triangle. Now again another position, again we see that point G is on the intersection of all these three medians. Now if I change the position of point B, then also G always lies on AD, BC and CF, the intersection point of, or we can say this AD, BE and CF are concurrent. ये तीनों एक ही बिंदु से पास होते हैं। मीडियन हमेशा एक बिंदु से पास होते हैं। ये तो हमने अभी देखा कि एक्यूट ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल अगर हो तो उसमें क्या होगा। हमने ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनाया, अभी भी हमारे तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, जो पॉइंट जी है। जी पॉइंट क्या है? सेंट्राइड। अगर हम एक ट्रायंगल कट करें और ट्रायंगल को बैलेंस करने की कोशिश करें पिन पॉइंट पर, तो जी पर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर उसकी सारी ग्रेविटी, बस ट्रायंगल ए बी सी एक कार्डबोर्ड का बनाया जाए तो उसकी ग्रेविटी इस पॉइंट जी पर होगी। अब हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ऑलमोस्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें देखिए अभी भी जी तीनों मीडियन के ऊपर ही स्थित है। हम कितना ही तरह से ये करें, अगर हम पॉइंट ए को BC के अपोजिट साइड ले जाए, अभी नीचे है BC के, लाइन सेगमेंट BC से नीचे है ये, अब हम अगर ऊपर ले जाएं तो क्या होगा। अब देखिए ये शेप बन गया ट्रायंगल ABC का, और जी अभी भी AD, BE और CF मीडियंस के इंटरसेक्शन पर ही है। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं
कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस हमेशा मीडियन के इंटरसेक्शन हमेशा एक पॉइंट पर ही होता है, या वो पॉइंट जी है, ये या ये भी कह सकते हैं कि ए डी बी ई और सी एफ ये कॉन्करेंट पॉइंट, इनका कॉन्करेंट पॉइंट है जी, ये हमेशा ही होता है। अब हमने अभी ए को अदर साइड लिया, लेट अस ट्राई हम बी को दूसरे तरफ लेते हैं। अभी भी देखिए हमारे जो तीनों मीडियन है उसी के ऊपर पॉइंट जी हमारा सेंट्राइड है वह उपस्थित है। तो हम जब भी देखते हैं तो हमारा सेंट्राइड इन तीनों मीडियन के ऊपर ही स्थित रहता है, जिनके इंटरसेक्शन पर ही स्थित रहता है। इस तरह से हमने जो हम पढ़ते थे इसको प्रूव भी करते 10th क्लास में कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड दे आर इन द रेशियो 2:3। दैट वो प्रूफ हमें एग्ज़ाम में तो करना ही होगा, परंतु हम यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। और ये हमने बनाया है, इसको कैसे बनाया ये एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पॉइंट ए ड्रा किया हमने, बी और सी 3 पॉइंट लिए, तीनों पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया, मिड पॉइंट लिया है ए बी का, बी सी का और सी एफ का। ये इस तरह हमारे ये तीनों मीडियन हमने ड्रा किया डॉटेड लाइन से, और वो इस पॉइंट से पास हो रहे, उस पॉइंट को हमने नाम दिया जी। अब हम यहाँ पर सिर्फ ए बी सी तीनों पॉइंट को ही ड्रैग कर सकते हैं, हम कितनी ही कोशिश कर जी को ड्रैग करने की नहीं कर सकते, डी को ड्रैग करने की नहीं कर सकते। ये इस तरह से हमारे ये एक वेरिफिकेशन हुआ कि जिसमें हमने जाना मीडियन के बारे में और सेंट्राइड के बारे में। सेंट्राइड ऑलवेज लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपको अभी भी कोई समस्या है, कहीं समझ में नहीं आया तो अपने शिक्षकों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आप इसे देखिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। 9th और 10th क्लास के बच्चे, स्पेशली महर्षि विद्या मंदिर के बच्चे अवश्य इसे देखें। जय गुरुदेव, जय महर्षि, धन्यवाद।